नमस्कार। दिव्य टाइम्स इंडिया में आपका स्वागत है। अब खबर महाकुंभ के इतिहास से जुड़ी हुई। हरिद्वार महाकुंभ का 14 जनवरी से आगाज हो चुका है और कुंभ मेला 48 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से लोग आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे और तब चारों दिशाएं हर हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठेंगी। इस बार कुंभ में 4 शाही स्नान हैं। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। यहाँ पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी। उस जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी भी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेन सांग द्वारा किया गया। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 साल देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 साल पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि 144 साल के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस साल पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर मंथन का अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानव का 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक स्थानों पर गिरा। इसलिए 4 स्थानों पर ही मेला हर 3 साल बाद लगता आया है। 12 साल बाद ये मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। यही कारण है कि कुंभ मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उससे 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। इस बार पहला शाही स्नान 11 मार्च शिवरात्रि के दिन पड़ेगा। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल सोमावती अमावस्या के दिन पड़ेगा। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति पर पड़ेगा और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को वैसाख की पूर्णिमा के दिन पड़ेगा।
अब फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक दे हर्षिता को इजाजत। नमस्कार।